जय श्री कृष्ण। आज की इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे कार्तिक मास महात्म के 12वें अध्याय की कथा। तो आइए सुनते हैं। नारद जी कहने लगे कि तब इंद्राणी देवता वहां से भय कंपित होकर भागने लगे और भागकर वैकुंठ में विष्णु जी के पास पहुंचे। देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। देवताओं की उस दीन वाणी को सुनकर करुणा सागर भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि हे देवताओं, तुम भय को त्याग दो। मैं युद्ध में शीघ्र ही जालंधर को देखूंगा। ऐसा कहते ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब समुद्र तनया लक्ष्मी जी ने कहा कि हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिया और भक्ता हूँ तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में नहीं मारा जाना चाहिए। इस पर विष्णु जी ने कहा, अच्छा, यह तुम्हारी ऐसी प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु मैं अवश्य जाऊंगा क्योंकि देवताओं ने मेरे बहुत ही स्तुति की है। ऐसा कहकर भगवान विष्णु युद्ध में उस स्थान में जा पहुंचे जहां पर जालंधर विद्यमान था। जालंधर और विष्णु का घोर युद्ध हुआ। भगवान विष्णु के तेज से कंपित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित हो दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी में बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित होते देखकर जालंधर ने क्रुद्ध हो विष्णु जी को उद्दत वचन कहकर उन पर कठोर आक्रमण कर दिया। दोनों ओर से गदाओं, बाणों, शूलों आदि का भीषण प्रहार हुआ। दैत्यों ने तीव्र प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब देवताओं को इस प्रकार भयभीत हुआ देखकर गरुड़ पर चढ़े हुए भगवान विष्णु युद्ध में आगे बढ़े और उन्होंने अपना सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर का टंक कर दिया। त्रिलोकी शब्दित हो गई। पल भर में भगवान ने हजारों दैत्यों के सिर को काट गिराया। फिर तो विष्णु और जालंधर का महासंग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र और धनुष बाण काट डाले। इससे व्यथित हो जाने पर अपनी गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने विष्णु जी की छाती में भी एक तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में विष्णु जी ने उसकी गदा काट दी और अपने सारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बींधना आरंभ किया। इस पर जालंधर इन पर अपने पैने बाण बरसाने लगा। उसने विष्णु जी को कई पैने बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जालंधर को खींच कर मारी, परंतु उस अग्निमत अमोघ गदा की मार से भी वह दैत्य कुछ भी चलायमान न हुआ। उसने एक अग्निमुख त्रिशूल उठाकर विष्णु पर छोड़ दिए। विष्णु जी ने शिव के चरणों का स्मरण कर नंदन नामक त्रिशूल से उसकी त्रिशूल को छेद दिया। जालंधर ने झटपट विष्णु जी की छाती पर एक जोर का मुष्टिका मारा। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर अपनी एक मुट्ठी बाहुओं और मुष्टिकों से बाहु युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे। तब सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्यराज से मेघवाणी में बोले, रे रण दुर्मत दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इन बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत ना हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं प्रसन्न हूँ। तू जो चाहे वर मांग ले। मायावी विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जालंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन सहित अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर में निवास करें। नारद जी बोले। उसके ऐसे वचन सुनकर विष्णु जी को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब विष्णु जी सब देवताओं के साथ जालंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जालंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित विष्णु को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के
पास जो भी रत्नाथ थे सबको ले जलंधर पृथ्वी पर आ गया। निशुंभ सिद्ध सर्प राक्षस मनुष्य आदि सबको अपना वंशवर्ती बना त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्मराज में सभी सुखी थे। ये थी 12वें अध्याय की कथा। आगे का वृत्तांत हमारी अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।